दोस्तों, बात उस वक्त की है जब महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में 5 ब्राह्मण शिष्य को उपदेश दे रहे थे। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हम किस विषय के बारे में सोच रहे हैं? यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है यदि हमारी सोच सही दिशा में है। हमारी सोच सही विषय के लिए है तो हमारी सोच ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ता खुद ब खुद तैयार करेगी। बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान और अहिंसा। बुद्ध के सिद्धांत अहिंसा, सत्य और करुणा पर आधारित थे। भगवान बुद्ध ने जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया है। भगवान बुद्ध ने ऐसे 10 जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन 10 जगहों पर व्यक्ति अगर गलती से भी हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 10 जगह हैं जहां हमें चुपचाप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा हो रहा है और आपको उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा होता है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। तथागत बुद्ध ने कहा, अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। भगवान बुद्ध ने कहा, अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी हो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकता है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना ना समझ रहा हो। तब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति ना तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और ना ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। दोस्तों, एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ़ समझा जाए। छठा है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख
या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी ज़िंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसके परेशानी के अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। सातवां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है, तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे, तो वह खुद मन ही मन यह सोचकर पछताने लगेगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चल कर आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आठवां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो, तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दों पर बोलेंगे, तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इससे केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी है, तो भी आप चुप रहें। बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नौवां है, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हों। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज़ में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनती है। इसलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते, तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में ना बोलें। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो अपने मुख को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देख कर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, कम, धीरे या ज़्यादा किसी तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, ये आपका कैरियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरीके से रखना आना चाहिए, लेकिन इन 10 हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।